हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 42 पढ़ेंगे। सेशन 41 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेशन 41 पर जो है वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया था। नाउ चैप्टर 15 में जो है 42, 43 और 44 तीन सेशन हैं। 46 तक जो है इसमें सेशन है। 47 जो है वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, तो हमारी जो है लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। तो आज जो है हम जो वर्ड पढ़ेंगे, जो वर्ब पढ़ेंगे एंडिंग इन ATE, यानी कि ATE से एंड होंगे जो वर्ड्स वो पढ़ेंगे। और कौन कौन से वर्ड पढ़ेंगे? 10 वर्ड्स, जैसे टू एग्जॉस्ट थकान होना, टू स्कोल्ड सीवरली किसी को जो है स्कोल्ड करना सीवरली, टू डिनाई वन सेल्फ अपने आप का ध्यान ना करना, अपने आप को एक तरह से डिनाई कर देना, टू रिपीट द मेन पॉइंट्स मेन पॉइंट्स रिपीट करना, टू बी ए विक्टिम ऑफ मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशंस, जो मतलब मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो स्टैग्नेशंस है उसके विक्टिम होना, टू प्रिटेंड बहाना करना, टू हिंट हिंट देना, टू मेक ईजियर टू बियर कुछ चीज़ को मतलब ईजी कर देना सहन करने के लिए, टू शो सिंपैथी सिंपैथी शो करना, और टू वेवर इनडिसिसिवली यानी कि निर्णय न ले पाना। दो ऑप्शन के बीच एक तरह से जूझते रहना। तो इन सब के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होंगे वो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन 42, सेशन 42 में जो है नॉर्मन जी कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो आइडियाज़ के सिंबल हैं। आइडियाज़ मतलब जो हमारे विचार, हम अपने विचार अपनी फीलिंग्स हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स के द्वारा। तो नॉर्मल जी कहते हैं कि एज वी हैव बीन लर्निंग डिस्कसिंग एंड वर्किंग विद वर्ड्स एज दे रिवॉल्व अराउंड सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है सुन रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, फिर हम जो है उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, वर्क करते हैं उनके साथ, और मतलब सर्टेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। एज दे रिवॉल्व अराउंड सर्टेन बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसी से जो है हम वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद एन आइडिया, पर्सनैलिटी टाइप्स। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने जो है काफ़ी कुछ वर्ड्स हमने पढ़े हैं, जैसे पर्सनैलिटी के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, ऑक्यूपेशन, साइंस, लाइंग, लोगों के जैसे झूठ बोलने के बारे में हमने देखा था, एक्शन, स्पीच, इंसल्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इन सब के बारे में हम काफ़ी वर्ड्स पढ़ चुके हैं। वी हैव एक्सप्लोर द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ 10 बेसिक वर्ड्स। हम लोग क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं, हम पहले 10 बेसिक वर्ड्स लेते हैं, फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं और फिर वर्किंग फ्रॉम ईच वर्ड, उनमें से हर जो वर्ड है उसके साथ वर्क करते हैं, यानी कि उसकी रूट कहाँ से निकली है और उस रूट से और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं और उन वर्ड से और कौन कौन सी रूट निकल सकती है, ये सब हम पढ़ते हैं। एक ही वर्ड से जो है हम काफ़ी सारे वर्ड्स निकालते हैं। तो इस सेशन में भी हम वही करने वाले हैं और इस सेशन में हमें जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो हमें बताएंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। व्हाट पीपल डू टू ईच अदर और टू देमसेल्व्स, जो लोग हैं वो दूसरों के साथ कैसा करते हैं, क्या करते हैं और अपने साथ वो क्या करते हैं, और व्हाट अदर्स टू डू दैम, और जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ क्या करते हैं। तो ये सब जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आइडिया हमारे पास आता है डेट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सेशन। एक्सोजन्स, एक्सोजन्स क्या होता है? एक्सोजन्स होता है यानी कि कम्प्लीटली फटीग, बिल्कुल थक जाना। तो यू हैव स्टेड अप ऑल नाइट, मान लीजिए आप पूरी रात जागे हैं, एंड व्हाट वर यू डूइंग, और आप क्या कर रहे थे? जब इंसान पूरी रात जागता है तो वो थक जाता है, लेकिन एक थकान होती है फिजिकली, मतलब आप फिजिकली थक गए तो आप फटीग कहलाएंगे। FATIGUE, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिफेटिगेबल, फैटिगेबल हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब। लेकिन एक थकान और अलग तरह की होती है। मान लीजिए आप पूरी रात जागे हैं और आप क्या कर रहे थे? प्लेइंग पोकर, आप पोकर खेल रहे थे। तो अगर आप पोकर खेल रहे थे तो आप नहीं थक सकते, जस्ट बिकॉज ये तो एक प्लीजेंट वे है टाइम पास करने का। नो, यानी कि आप नहीं थक सकते। एंगेजिंग इन सम क्रिएटिव एक्टिविटीज़, आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज थे, लाइक आप कोई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहे थे, या फिर आप पॉलिटिकल कैंपेन की जो है प्लानिंग कर रहे थे, या फिर डिस्कस कर रहे थे कोई फैसिनेटिंग क्वेश्चंस विद फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ थे। तो क्या आप थकान महसूस करोगे? नो, आप थकान महसूस नहीं करोगे। आप फिजिकली जो है थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हो, बट मेंटली और इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करोगे। द एग्जाम्पल्स आई हैव ऑफर्ड आर एक्साइटिंग और स्टिमुलेटिंग एज साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, यानी कि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इनसे तो जो लोग हैं वो और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। इट इज़ नॉट वर्क और एफर्ट दैट कॉजेज फटीग बट बॉर्डम, फ्रस्ट्रेशन और ए सिंपल फीलिंग, यानी कि ये जो मतलब ये जो वर्क है और ये जो एफर्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं ये हमें फटीग तो कर सकता है, हमें जो है मतलब थका तो सकता है फिजिकली, लेकिन ये हमें बोर नहीं करता, फ्रस्ट्रेट नहीं होते इससे, या फिर मतलब कोई सिमिलर फीलिंग हमें ऐसी नहीं आती, हम दुखी नहीं होते, हम इमोशनली जो है इमोशनली हम परेशान नहीं होते इन चीज़ों से। आ, आप थकते कब है? बिल्कुल कंप्लीटली एक्सेशन कब होता है आपका? जब आप पूरी रात जागे हो विद ए वेरी सिक हस्बैंड,
किसी बीमार व्यक्ति के साथ। वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका चाइल्ड हो सकता है, आपका कोई डियर फ्रेंड हो सकता है। एंड डिस्पाइट ऑल योर मिनिस्ट्रेशंस, और आपने मिनिस्ट्रेशंस, आपने बहुत सारा वर्क किया, आपने बहुत हेल्प किया उनकी, आपने पूरी रात जाकर उनकी सेवा की है, द पेशेंट इज सिंकिंग, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है वो और बीमार होता जा रहा है। यानी कि आपके जितने एफर्ट्स थे वो सब व्यर्थ गए, वेस्ट हो गए वो सब। तो आपको कैसा फील होगा? यू कैन सी हाउ दिस लॉन्ग विजिल कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटल, फिजिकल एंड नर्वस फटीग। यानी कि आपको उस वक्त महसूस हो गए वो सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे फ्रस्ट्रेशन के, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और जो मतलब आपको मेंटली, फिजिकली और नर्वसली जो है आप फटीग महसूस करोगे, आप थकान महसूस करोगे, मेंटली भी, फिजिकली भी और नर्वस भी आप हो जाओगे, इमोशनली भी एक तरह से आप जो है थकान महसूस करोगे। एंड सो यू आर बस्ट बट कम्प्लीटली बस्ट, यानी कि अब आप पूरी तरह से थक जाते हैं। योर एग्जर्शंस इज मेंटल, इट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड इट इज़ इमोशनल। तो आपकी थकान अब कैसी हुई? आपकी थकान मेंटली हुई, फिजियोलॉजिकल हुई और इमोशनल हुई। और इस थकान को महसूस करने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे, हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, डैट इज़ टू एनर्वेट। एनर्वेट एक तरह से जो है, ये एनर्ज को आप एनर्जी से याद कर सकते हो, यानी कि एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। केवल फिजिकली एनर्जी ही नहीं, आपकी जो मेंटल एनर्जी थी, आपकी जो इमोशनल एनर्जी थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होकर हम किसी काम को करते हैं, बट उसका रिजल्ट जीरो निकलता है। तो क्या होता है, फिजिकली हम थके हो या ना थके हो, लेकिन मेंटली हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, हम इमोशनली बिल्कुल डाउन महसूस करते हैं। तो डैट इज़ टू एनर्वेट। नेक्स्ट, टंग लैशिंग। अब ये टंग लैशिंग क्या है? टंग लैशिंग है मतलब कि किसी को बुरा भला कहना। यू सडनली सी द फ्लैशिंग रेड लाइट एज यू ग्लांस इन योर रियर व्यू मिरर। इट इज़ द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब आधी रात का समय है और आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी कार के रियर व्यू मिरर में से, रियर व्यू मिरर होता है जो पीछे का शीशा होता है, मतलब जैसे आप बैक साइड में देख सकते हैं, तो बैक साइड में आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है, और रेड लाइट किसकी होती है? वो पुलिस की होती है। येट द पुलिस फ्लैशर इज क्लियर एज ए डे, यानी कि जो पुलिस का जो फ्लैशर है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आधी रात के समय भी। एंड देन यू हियर द लो रोल ऑफ द सायरन, और आपको सायरन की आवाज़ आती है। सो यू पुल ओवर नोविंग यू वर स्पीडिंग अलोंग एट 70 ऑन द 55 मील एंड आवर लिमिट फ्री वे। तो आप जो है अपनी गाड़ी को मतलब एक तरफ खड़ी करते हैं, आपको रोकना पड़ता है अपनी गाड़ी को, जस्ट बिकॉज यू नो कि आपने गलती की है। जस्ट मतलब आपने जो है, आपकी जो स्पीड है वो 70 मील एन आवर थी, जबकि यहाँ का जो रूल है वो 55 होना चाहिए, यानी कि 55 पर आपको गाड़ी दौड़ानी थी, बट आप जो है 70 पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। आफ्टर ऑल देयर वाज नॉट अनदर कार इन साइड ऑन द डेजर्टेड स्ट्रेच ऑफ रोड यू वर ट्रैवलिंग। और आप ऐसा क्यों करें? क्योंकि आपने देखा कि इस रोड पर और कोई गाड़ी तो है ही नहीं, तो आप जो है उसकी स्पीड लिमिट को बढ़ा लेते हैं, आप पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, बट पुलिस आपको देख लेती है एंड वो आपको रोकती है। तो आपको क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। हालांकि जो कॉप है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही कोर्टियस है, स्माइलिंगली आकर आपसे पूछता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपसे पूछता है, आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, इनफैक्ट प्लीज़ भी कहता है, मतलब वो बड़े प्यार से आपसे बातें कर रहा है, और आप जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल। फीलिंग गिल्टी एंड स्टूपिड, आप गिल्टी भी महसूस कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपने मिस्टेक तो की ही है, और स्टूपिड भी महसूस कर रहे हो, और आप इरिटेट हो जाते हो। तो आप क्या करोगे? आप जो है उस ऑफिस पर लेस आउट करोगे, आप चिल्लाने लगोगे उस ऑफिसर पर। वर्बल जो है वर्चुपेशन स्वेलिंग अप इन यू फ्रॉम योर सेल्फ एंगर, यानी कि आपका जो खुद का गुस्सा है, जो आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आपने गलती की है, आप क्यों इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन वो गुस्सा जो है आप वर्बली उस पुलिस ऑफिसर पर निकालते हो। आप उसे हैरेसली स्कोल्ड करते हो, वो आप उसे कहते हो कि तुम जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वायलेंट क्रिमिनल्स को आप तुम नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि जो इनोसेंट मोटरिस्ट है, यानी कि इनोसेंट जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहे हैं, आप उनको हैरेस कर रहे हो। और आप जो उसकी ऑनेस्टी पर भी क्वेश्चन कर दोगे, यहाँ तक कि उसकी एम्बिशन पर भी, उसकी फेयरनेस पर भी, हालांकि मतलब यहाँ तक कि इवन हिज एंसेस्ट्री, आप उसके जो है फैमिली पर भी चले जाओगे। बट क्या इसका कोई फ़ायदा है? नो, नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो आपको हाथ पे ट्रैफिक टिकट पकड़ा कर चला जाएगा, आपका जो है चालान वो काट कर चला जाएगा, और आप क्या करोगे? आप जो है उस ट्रैफिक टिकट को बेवकूफ़ों की तरह देखते रहोगे, क्योंकि पुलिस वाला तो जो है उस आपको दिया और वो वहाँ से चला गया। तो आपने जिस तरह का रिएक्ट किया था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड है? टू कास्टिगेट, यानी कि कॉस्टिगेट करना, किसी को बुरा भला कहना, एक तरह से किसी का अपमान करना, या किसी को मतलब बुरी बात कहना, भला बुरा कहना किसी को, तो डैट इज़ टू कास्टिगेट, किसी को डांटना। नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जो दूसरों की भलाई करता है, और एक शब्द और हमने पढ़ा था बेनेवोलेंट, अगर आपके याद हो तो। बेनेवोलेंट भी वही होता है जो दूसरों की भलाई में जीता है। लेकिन अब एक वर्ड और,
फिलिस इज सेल्फलेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। ये फिलिस को नाम लिया गया है इन्होंने। मान लीजिए कोई लेडी है, आपको अपने घर में भी मिल जाएगी, जो बिल्कुल सेल्फलेस है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है। उसने अपने आप को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया है, अपने बारे में वो नहीं सोचती। हर हस्बैंड्स नीड्स एंड डिज़ायर्स कम फर्स्ट। उसके लिए क्या है, उसके हस्बैंड की जो आवश्यकताएं हैं, उसके हस्बैंड की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो पहले आती है। इवन वैन दे कन्फ्लिक्ट विद हर ओन, यानी कि उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अपनी इच्छा में और अपने हस्बैंड की इच्छा में, तो वो अपने हस्बैंड की इच्छा को चूज़ करेगी। क्लोथ्स फॉर हर 2 daughters एंड हर मेन कंसर्न इवन इफ शी हैज़ टू वियर ए 7 years old कोट। यानी कि वो क्या चाहेगी कि उसकी जो 2 बेटियां हैं, वो जो उसके लिए ज़्यादा कंसर्न करती है, और वो उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेगी, भले ही उसके पास 7 साल पुराना कोई पुराना सा कोट हो। एंड आउटमोडेड ड्रेसेस, और जो ड्रेसेस हो उनकी आउटमोडेड हो चुकी हो, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुकी हो, बट वो उसको पहन लेगी। अपने लिए जो है वो कपड़ा नहीं खरीदेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जो बेटियां हैं, पोला और एवेलिन, वो ज़्यादा स्मार्ट दिख सके, ट्रिम दिख सके। डिनर टेबल पर भी जो है वो सबकी प्लेट को हीप करेगी, यानी कि सबकी प्लेट में जो है खाना डालेगी, जबकि भले ही उसके खाने के लिए भी कुछ ना बचे। तो इसका मतलब क्या है, जो फिलीज़ है या फिलीज़ जैसी जो भी लेडीज़ हैं या जो भी इंसान है, वो क्या करे, वो अपने आप को डिनाई कर रहे हैं, अपने आप को वो रोक रहे हैं, अपनी वो केयर नहीं करते, अपने आप को एक तरह से वो डिक्लाइन कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। विल स्क्रीम एंड सेव, मतलब वो जो है पैसा बचाएगी ऑल टू द एंड, लेकिन बाद में क्या करेगी, लेट्स सी में ऑफर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन द लग्जीरियस। तो वो जो है, जो पैसा उसने अपने लिए बचाया था, वो भी जो है बाद में अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को दे देगी, उनके लग्जरीज़ के लिए, ताकि वो जो है अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और एंड हर लो सेल्फ स्टीम डज नॉट परमिट हर टू गिव हर सेल्फ, और उसका जो सेल्फ स्टीम है वो उसको परमिट नहीं करेगा कि वो उसे अपने आप को दे। यानी कि जो पैसा उसने सेव किया है, वो अपने लिए कुछ लेना चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि उसके बच्चों को नीड है, उसके बच्चों की डिज़ायर है, या उसके हस्बैंड की डिज़ायर है कुछ चीज़ लेने की, तो वो पैसा वो उनको दे देगी। तो यानी कि फिलिप्स जो कर रही है, जो फिलिस कर रही है, वो क्या है, वो कर रही है सेल्फ एबनिकेट, यानी कि खुद को अस्वीकार करना। एबनिकेट का मतलब होता है पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना, एक तरह से डिक्लाइन कर देना, एक किनारे रख देना। तो वो जो है अपने आप को एबनेगेट कर रही है। नेक्स्ट, रिपीटेशन। यू हैव डिलीवर्ड ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर्स टू योर क्लास। आपने जो है अपनी क्लास में एक बहुत बड़ा और लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर दे दिया। अब जो है आपको श्योर करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके, तो वो उस लेक्चर को याद रख सके। उस लेक्चर को पूरा याद ना रख सके, लेकिन उस लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उसको याद रख सके। तो आप क्या करते हो, आप लास्ट में जाकर, मतलब जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो आप जो है कुछ की आइडियाज़ और कुछ मेन थॉट्स उनको रिपीट कर देते हो। मतलब आप जो है शॉर्ट में एक ब्रीफ समरी देते हो, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सारी एक्सटर्नल डिटेल होती हैं। मतलब सॉरी, ओमिटिंग ऑल एक्सटर्नल डिटेल, यानी कि जो एक्सटर्नल डिटेल है उनको आप ओमिट कर देते हो, मिटा देते हो उनको। जो मेन मेन चीज़ है वो आपको बताते हो। तो व्हाट वर्ब बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट यू डू, आप जो कर रहे हो उसके लिए क्या वर्ड है, क्या वर्ब है, तो आप जो है रिकैपिचुलेट कर रहे हो। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है एक बार फिर से, मतलब दोबारा से बताना, लेकिन मेन मेन पॉइंट। जैसे हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, अब हम इसको पूरे मतलब डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आकर जब वो वर्ड्स आ जाते हैं सारे कि हमने आज कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, तो वो होता है रिकैपिचुलेट। यानी कि हम उसको एक तरह से रिकैपिचुलेट कर रहे हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, कौन कौन से जो है मेन वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े। नाउ, नो, जोडीवी, जोडेवी, तो ये जो जोडेवी है ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो ये जोए डी वीवर नहीं बोलेगा, जोडीवी। हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है मेरी, जस्ट बिकॉज इट इज़ ए फ्रेंच वर्ड। परहैप्स यू वेकअप सम ग्लूमी मंडे मॉर्निंग, आप जो है मंडे मॉर्निंग को उठते हो, एक ग्लूमी मंडे मॉर्निंग है। और ये ग्लूमी मंडे मॉर्निंग क्यों है, मंडे को जो है ग्लूमी क्यों कहा गया है, क्योंकि मंडे जो है हमेशा रोस्ट डे होता है वीक का, ऐसा जो है मानते हैं लोग, जस्ट बिकॉज संडे के बाद मंडे आता है और संडे को जो है छुट्टी होती है, तो संडे के बाद मंडे में स्कूल जाना या कहीं जॉब पर जाना है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो रोस्ट डे लगता है सबको। तो मंडे मॉर्निंग को आप उठते हो और फिर आप सोचने लगते हो अपने लास्ट 5 years के बारे में, अपने जो जीवन के आपके पिछले 5 साल वेस्ट हुए उनके बारे में, और इंटेलेक्चुअली देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस, यानी कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई, और आपने मुश्किल से ही जो है आधा दर्जन किताबें पढ़ी होंगी इन 5 सालों में, आपने कोई नया या एक्साइटिंग फ्रेंड नहीं बनाया, और ना ही जो है आपकी कोई थॉट है अनयूजुअल थॉट्स। इकोनॉमिकली थिंग्स आर नो बेटर, जो इकोनॉमिकली थिंग्स है वो भी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, आपके जो पुराने कर्जे हैं वो अभी भी आपके ऊपर हैं, और आपके बैंक में अभी भी वही ओल्ड $100 पड़े होंगे। सेम ओल्ड जॉब है आपके पास, सेम ओल्ड रूटीन है, 8 to 5 का वर्क डेज है आपका, 8 से लेकर 5 तक आपको काम करना है, और मतलब पुरानी वही ट्यूना फिश और वही चिकन सैलड सैंडविच फॉर लंच, लंच में आप वही पुराना खाना खा रहे हो जो आप 5 सालों से खाते आ रहे हो, और वही जो है सेम ड्रीरी राइड होम, यानी कि आपको होम से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, बस
यही जो रूटीन लाइफ है, जो डेली की लाइफ है, वही चल रही है 5 सालों से। कोई भी नया एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में नहीं आया है, कुछ भी जो है एडवेंचर आपकी लाइफ में नहीं है। एंड फॉर व्हाट, और किस लिए? बाय नाउ यू वुड गेटर अप, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग नेवर लीड्स एनीवेयर एज यू हैव लॉन्ग सिंस लर्न। यानी कि इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, इस तरह की जो हम सोचते हैं, हालांकि इस तरह की थिंकिंग हमें कहीं नहीं लेकर जाती। हमें तो वही वही करना है, हमें जो हम कर रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है, या मतलब आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, जो आपको कैसा लगता है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, तो आपके लिए मतलब इसके लिए क्या वर्ब है? तो डेट इज़ टू वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब होता है बस ऐसे ही मतलब बेकार का जीवन जीना, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, कुछ भी ना हो, एकदम बोर लाइफ। जो बोर लाइफ जीते हैं, जो बिल्कुल बोरिंग लाइफ जीते हैं, डेट इज़ वेजिटेट, टू वेजिटेट। नाउ प्रिटेंस। प्रिटेंस जैसे प्रिटेंडेड, यानी कि एक तरह से बहाना बनाना। मान लीजिए आप बैठे हैं, तभी आपके कोई नेबर है, मिसेस ब्राउन, इन्होंने नाम दिया हुआ है पॉप्सिन। वो आपके घर आ जाती है बिना किसी इनविटेशन के, और फिर वो आपको अपने लेटेस्ट ट्रबल्स के बारे में बताने लगती है। मतलब उसकी ट्रबल हुई है, उसका झगड़ा हुआ है, या उसका कोई परेशानी है, उसे अपने थेरेपिस्ट से, या अपने हेयर ड्रेसर से, या अपने हस्बैंड से, या अपने चिल्ड्रन से, या अपने गायनोकोलॉजिस्ट से। तो वो जो है आपको अपनी परेशानियाँ सुनाने लगती है। और सिंस फ्लोरेंस ब्राउन इज डल टू द पॉइंट ऑफ एनवी एंड एनी वे यू हैव ए डेस्क, मतलब जो सिंस जो फ्लोरेंस ब्राउन है, यानी कि जो मिसेस ब्राउन ऊपर बोला था, जो आई है आपके घर, और वो जो है बिल्कुल डल है अपने पॉइंट में, यानी कि उसकी पॉइंट जो है बिल्कुल डल है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर और आपके पास, एंड एनी वे यू हैव ए डेस्क, आपके पास एक डेस्क है जिस पर बहुत सारे वर्क पड़े हुए हैं, और आपको वो वर्क करने थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि अब जो वो आ गई है, तो आप वो वर्क भी नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और जो वो बोल रही है आप उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान तो अपने काम पर है कि मैं ये कैसे कंप्लीट करूँ। आप उसको कह भी नहीं सकते कि आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, या आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जो है इंटरेस्ट नहीं हो उसकी बातें सुनने में। तो आप क्या प्रिटेंड करते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास बैठा हुआ कोई बातें कर रहा है, लेकिन आपकी उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन आप जो है उसकी बातों को फिर भी मतलब ऐसे देखोगे कि हाँ आप ध्यान से सुन रहे हो, आप उसकी बातों में हाँ हूँ इस तरह से कभी गर्दन हिलाओगे, अच्छा ऐसा हुआ, ओ, मतलब इस तरह की बातें तो है आप बीच बीच में बोलते रहोगे, ताकि सामने वालों को ये ना लगे कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। लेकिन वाकई में आप तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर प्रिटेंडिंग, मतलब आप तो एक तरह से बहाना बना रहे हो। तो आपका जो ये फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि बिल्कुल जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपका फेक इंटरेस्ट है, वो उसके लिए क्या वर्ब है? तो उसके लिए टू सिमुलेट, यानी कि आप सिमुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट, स्लाइट हिंट, नो मोर, यानी कि एक हिंट देना। तो यू आर एन ऑथर, मान लीजिए आप एक ऑथर है, और आप जो है अपने एडिटर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो आप पब्लिसिटी कर सके या एडवर्टाइज कर सके आपकी अपनी नई किताब के लिए। और इस कन्वर्सेशन में जो एडिटर्स है वो बहुत सारे स्टेटमेंट आपको देता है। वो कहता है कि मतलब आप जो है इस कंपनी, कोई कंपनी सर्च कर लीजिए ताकि वो आपकी बुक को प्रमोट कर सके। जैसे वो आपको कहेगा कि आप जो है कुछ पैसा अगर इस पर लगाएंगे तो हो सकता है कि आप इसकी ज़्यादा कॉपी बेच दें, और मुझे आश्चर्य है कि ये अच्छा आइडिया हो सकता है अगर आप जो है कुछ टॉक शो भी करें। इसका मतलब ये है कि नो अनइक्विवोकल कमिटमेंट्स, मतलब वो कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं करता, वो क्लियरली जो नहीं बोलता, नो क्लियर कट प्रोमिस, कोई क्लियर कट प्रोमिस वो आपको नहीं दे रहा है। ओनली द स्लाइट, वो केवल आपको एक तरह से हिंट दे रहा है। एंड ऑब्लिक मेंशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी कि वो मतलब आपको हिंट में बता रहा है कि आपकी बुक नहीं चलने वाली है, आप कुछ भी कर लीजिए आपकी ये बुक नहीं चलने वाली है। बट वो क्लियरली नहीं कहता है, वो जो है इक्विवोकल है। जैसे अगर आपके याद हो तो हमने एक वर्ड पढ़ा था इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब दोनों तरफ से समान आवाज़ आना, तो अस्पष्ट आवाज़ हो जाना, जो बिल्कुल अस्पष्ट होती है। तो इसी तरह जो है एक अनइक्विवोकल क्या हुआ, जो स्पष्ट है, यानी कि जो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नो लगा दिया, तो नो अनइक्विवोकल कमिटमेंट्स, कोई भी स्पष्ट कमिटमेंट वो नहीं करता। तो वो आपके साथ क्या कर रहा है, वो इंटीमेट कर रहा है, यानी कि आपको वो हिंट दे रहा है। इंटीमेट जो है वैसे और भी जगह यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंट देने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल, सहायक। एस्प्रिन डज नॉट क्योर एनी डिजीज़, एस्प्रिन जो है ये एक दवाई का नाम है, और ये जो है किसी बीमारी को ठीक नहीं करती। येट दिस पॉपुलर एंड इन एक्सपेंसिव ड्रग, और लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है और ये इन एक्सपेंसिव भी है, मतलब इन एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये जो है इज़ यूनिवर्सली यूज्ड, मतलब यूनिवर्सली यूज़ की जाती है, पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। किस लिए? टू लाइटन, हल्का करने के लिए, रिलीव देने के लिए, वेरियस अनप्लीजेंट सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ में, लाइक एचिस, पेन, फीवर, इन्फ्लामेशंस, ईटीसी, यानी कि अगर आप जो है आपको फीवर है या आपको दर्द है तो आप एस्प्रिन लेते हो। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, बट फिर भी ये आपकी जो दर्द है उसको कुछ राहत दे देगी। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो वो ठीक कर देगी।
तो जो ये एस्पिरिन का एक्शन है इसको आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे टू एलिवेट, यानी कि दर्द से राहत देना, दर्द में थोड़ा सा हेल्पफुल होना, दर्द में हेल्प करना, दर्द से राहत पाने में, तो डैट इज़ एलिवेट। व्हेन द बेल टोल्स, अब ये जो है जॉन डोने ने लिखी है, जॉन डोने की लाइन है, जॉन डोनेस लाइन मेड फेमस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो है इसको फेमस किया था। जॉन डोने तो जो है मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं और उनकी तो पोएम भी समझ से बाहर ही होती है मोस्टली, वो ना जाने कहाँ से कहाँ जोड़ देते हैं। खैर, ये पोएम हम नहीं पढ़ते, पोएम की लाइन नहीं पढ़ते, जो मेन चीज़ें हम वो पढ़ते हैं। हमारा जो वर्ड है डैट इज़ कॉमेंसरेट। और कॉमेंसरेट क्या होता है, कॉमेंसरेट होता है, मान लीजिए कोई इंसान है, वैन पीपल हैव सफ़र्ड, कोई इंसान मतलब सफ़र कर रहा है, बेरेविमेंट से, बेरेविमेंट होता है मतलब डेथ से, किसी की डेथ से वो दुखी है, और या फिर उसे जो है कोई घाव मिला है अपनी ज़िंदगी से, अपने फ्रेंड से, और उस समय जो है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह की फीलिंग की कि वो अकेले नहीं है, वो जो है अपना दुख किसी के साथ शेयर कर सके, उन्हें एक साथी की ज़रूरत होती है। और अगर आप उनकी मिजरी को शेयर कर लेते हैं, यू शेयर देयर मिजरी विद दैम, इवन इफ़ यू कैन नॉट डायरेक्टली एलिवेट देयर सोरो, हालांकि आप जो है डायरेक्टली उनके सोरो को एलिवेट तो नहीं कर सकते, एलिवेट का मतलब उसके दर्द में राहत तो आप नहीं दे सकते, उसका जो दुख दर्द है आप उनको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उनके दुख दर्द को सुनते हैं। योर सिंपैथी एंड कंपेजन आर ऑफ कोर्स एलिवेशन एनफ, और उस समय आपकी जो सिंपैथी होती है, यानी कि आपकी जो सहानुभूति होती है, आपका जो कंपैरिजन वो होता है, मतलब आपका जो कंपैशन है उसके प्रति दया का भाव जो आप दिखाते हैं, वही जो है एलिवेशंस है, यानी कि इनफ एलिवेशंस है, वही जो है उसके दर्द को कम करने में बहुत सहायक होता है। तो जो ये विकैरियस शेयरिंग होती है, विकैरियस हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, तो आपको अच्छे से याद ही होगा, सेकंड हैंड फीलिंग, उसको दुख है, आपको कोई दुख नहीं है उसे देखकर, लेकिन फिर भी आप शो कर रहे हैं कि हाँ भाई आप भी उसके साथ दुखी है, और आप उसको एक तरह से मतलब सिंपैथीनेस आप उसको दे रही हैं। तो जो ये विकैरियस शेयरिंग ऑफ सोरो है विद समवन हु डायरेक्टली सफर्स, तो इसके लिए क्या वर्ब यूज़ होगा, तो इसके लिए वर्ब यूज होगा टू कॉमिनिसरेट। तो कॉमिनसेरेट का मतलब होता है किसी को एक तरह से सहानुभूति देना, कॉमिनसेरेट। नाउ इस सेशन का लास्ट वर्ड, व्हेन टू मैन प्रपोज, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि दो जगह उलझा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने दी है। मान लीजिए, शुड यू मैरी जॉन और जॉर्ज, मतलब आपको किससे शादी करनी है, जॉन से या जॉर्ज से। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कोई लड़की है जिसको दो लड़के प्रपोज करते हैं। यू आर स्ट्रांगली एंड इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ, और वो जो लड़की है वो दोनों ही से इक्वली अट्रैक्ट है। जॉन हैंडसम है, विराइल है, टेंडर है, मतलब जॉन जो है हैंडसम है और एक तरह से बहुत ही एक्साइटेड जो है वो बंदा है, जहाँ जबकि दूसरी ओर जो जॉर्ज है वो बहुत ही स्टेबल है, रिलायबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, डिपेंड आप उस पर हो सकते हो, और वो ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हिम, जब भी आपको ज़रूरत होती है वो हमेशा वहाँ पर वहाँ पर मौजूद होता है। जॉर्ज जो है वो आपको डीपली लव करता है, जबकि जॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो नेचुरली क्या है, आप जॉन को डिसाइड करोगे, आप कि नहीं भाई जॉन अच्छा है, वो हैंडसम भी है, और वो आपको मतलब एक तरह से आपको हंसाता रहता है, एक्साइटमेंट है उसमें उसके अंदर। और जहाँ दूसरी तरफ जो है जॉर्ज वो बहुत सीधा साधा सा है, स्टेबल है, बट हाँ वो रिलायबल है। तो आप जो है आपने जॉन को डिसाइड कर लिया, बट वेट, आप फिर सोचने लगोगे कि नहीं, अगर मैं जॉन से शादी करूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे जॉर्ज को छोड़ना होगा, जबकि जॉर्ज जो है आपको पता है कि जॉर्ज हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, वो एक रॉक ऑफ किलब्रेटर की तरह है, जैसे चट्टान होती है ना, तो वो बिल्कुल उसकी तरह है। इसलिए फिर आप अपना माइंड चेंज कर लेते हो कि नहीं जॉर्ज, मुझे जॉर्ज से शादी करनी है, क्योंकि ये जो एक तरह से मैच्योर आपकी सोच हो गई, मैच्योर रिफ्लेक्शन हो गया। आप मैच्योर होकर सोचते हो तो आप जॉर्ज को चूज़ करोगे। लेकिन फिर आप सोचते हो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे खुश रह सकते हो जो एक्साइटिंग ही नहीं है, शायद जॉन अच्छा हो सके। तो मतलब आप जो है एक तरह से झूलते रहते हो, जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम स्विंग बैक्स एंड फोर्थ, जो कि पेंडुलम मतलब झूलता रहता है, कभी वो आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी इस साइड कभी इस साइड। तो इसी तरह जो है आपका माइंड भी पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि आप क्या चूज़ करो, आप इधर जाओ या आप इधर जाओ। तो आप फेल हो जाते हो रियलाइज़ करने में, आप मतलब डिसीजन नहीं ले पाते। और या तो आप दोनों से ही शादी करना चाहते हो, मतलब आप दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते, या फिर आप दोनों से ही शादी नहीं करना चाहते, मतलब आप समझ ही नहीं पाते कि आपको करना क्या है। तो फर्स्ट पहले आप सोचते हो जॉन, फिर सोचते हो जॉर्ज, फिर जॉन सोचते हो, फिर जॉर्ज सोचते हो, विच इज इट, मतलब आप इसी में उलझे रहते हो। तो ये जो इनडिसीजन है, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, इसको कौन सी वर्ब डिस्क्राइब करती है, इसके लिए वर्ब दी गई है टू वैसिलेट, टू वैसिलेट। तो ये जो है हमारे आज के वर्ड्स थे, कौन कौन से, एनर्वेट,
एनर्वेट का क्या मतलब है? जब आप बुरी तरह से थक जाते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कास्टिगेट, कॉस्टिगेट होता है जब आप किसी दूसरे को डांट देते हो। सेल्फ एब्निकेट, खुद को इग्नोर करना, खुद को बिल्कुल एक तरह से डिक्लाइन कर देना। रिकैपिचुलेट, जो हम अब कर रहे हैं मेन पॉइंट को रिकैपिचुलेट करना। फिर होता है वेजिटेट, वेजिटेट होता है बिल्कुल बोरिंग लाइफ जीना। सिमुलेट, बहाना बनाना, एक तरह से सिमुलेट करना, मतलब प्रिटेंड करना कि हाँ आप दूसरे की बातें सुन रहे हो जबकि आप नहीं सुनते। इंटीमेट, हिंट देना। एलिवेट, किसी के दुख दर्द को दूर करना। और कॉमिसरेट, किसी के साथ सिंपैथाइज हो जाना, सहानुभूति दिखाना। और वैसिलेट, यानी कि वैसिलेट होता है जब आप उलझ जाते हो दो निर्णयों के बीच में, दो डिसीजन के बीच में। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। एनर्वेट, एनर्वेट मतलब बिल्कुल पूरी तरह से थक जाना, तो इसका हो जाएगा एफ, एग्जॉस्ट। कॉस्टिगेट, दूसरे इंसान को डांटना, तो जे हो जाएगा इसका। सेल्फ एब्निगेट, खुद को एक तरह से डिनाई कर देना, डिनाई वन सेल्फ। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट समराइज करना किसी चीज़ को। और वेजिटेट, वेजिटेट स्टैग्नेट होता है। वेजिटेट और स्टैग्नेट दोनों का मतलब यही होता है बोरिंग लाइफ जीना। सिमुलेट, और सिमुलेट होता है प्रिटेंड करना, बहाना बनाना। इंटीमेट, हिंट देना, सजेस्ट करना। एलिवेट, किसी के दुख दर्द को कुछ कम कर देना, लेसन, लाइटिन। और कॉमिसरेट, कॉमिसरेट किसी के साथ सिंपैथाइज दिखाना। और वैसिलेट, वैसिलेट उलझना, दो वेवर। वेवर मतलब ये तो है कि वेवर एक तरह से वेव करते रहना, घूमते रहना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? शुड यू फील एनर्वेटेड आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप? आप जो है एक अच्छी नींद आपने ली है, अच्छी रात आपने बिताई है, तो उसके बाद भी आप एनर्वेटेड महसूस करोगे? तो नो, आप नहीं करोगे। टू मोटरिस्ट हु हैव बीन कॉट स्पीडिंग समटाइम्स स्टार्ट कास्टिगेटिंग, येस। जो मतलब मोटरिस्ट होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं स्पीडिंग में, वो कभी कभी क्या करते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर को कास्टिगेट करते हैं। डू पीपल हु आर कम्प्लीटली सेल्फ एब्निगेटिंग से नो टू देयर नीड्स एंड डिजायर्स, येस। वो हमेशा अपने डिज़ायर और नीड को नो कहेंगे जो सेल्फ एब्निगेट होंगे। वैन यू रिकैपिचुलेट डू यू रिकवर न्यू मटेरियल? नो। जब हम रिकैपिचुलेट करते हैं तो हम उन्हीं मटेरियल को पढ़ते हैं, कोई न्यू मटेरियल हम नहीं लेकर आते। डू पीपल possessed ऑफ joy divive यूजुअली फील दैट दे आर वेजिटेटिंग? तो वेजिटेटिंग और joy divive ये दोनों ही अपोजिट है। वेजिटेट का मतलब होता है एक बोरिंग लाइफ जीना, जबकि joy divive जो होता है वो इंसान जो कि हमेशा खुश रहता है। ये हमने पहले पढ़ा था, joy divive। वैन यू स्टिमुलेट alertness डू यू पर्पजली एक्ट somnolent? तो इसका आंसर होगा नो। वैन यू इंटीमेट डू यू मेक ए डायरेक्ट स्टेटमेंट? नो। इंटीमेट तो मतलब हिंट देते हो आप, डायरेक्ट स्टेटमेंट आप नहीं करते हो। डज एस्प्रिन ऑफन हैव एन एलिवेटिंग इफेक्ट ऑन पेन? येस। और डू वी नेचुरली कॉमेंसरेट विद पीपल हु हैव सफर्ड ए बैरोमेंट? येस। डू डिसीव पीपल ऑफन वेसिलेट? नो। जो डिसीसिव है यानी कि वो तो डिसीजन ले सकते हैं, इनडिसीसिव पीपल जो होते हैं वो वैसिलेट होते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? हमें जो है सेम और अपोजिट देखना है। और पहला है एनर्वेटेड और एक्सेलरेटेड। तो एनर्वेटेड और एक्सेलरेटेड दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। कास्टिगेट और प्रेज ये भी अपोजिट है। कास्टिगेट तो होता है किसी को डांटना और प्रेज होता है किसी की प्रशंसा करना। सेल्फ एब्निगेट और डिनाई वन सेल्फ ये सेम है। रिकैपिचुलेट समराइज सेम है। वेजिटेट स्टैग्नेट सेम है। स्टिमुलेट प्रिटेंड ये भी सेम है। इंटीमेट और हिंट ये भी सेम है। नेक्स्ट, एलिवेट और मेक वर्स ये अपोजिट है। एलिवेट तो होता है किसी के दुख दर्द को कम करना। कॉमिसरेट और सिंपैथाइज ये सेम है। वैसिलेट और डिसाइड ये अपोजिट है। वैसिलेट का मतलब डिसाइड नहीं कर पाना होता है। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? प्रिटेंड, प्रिटेंड करना तो क्या हुआ? तो प्रिटेंड करना हुआ सिम्युलेट। स्कोल्ड, स्कोल्ड हुआ कास्टिगेट। फिर आता है सेक्रीफाइस वंस डिज़ायर, अपने डिज़ायर को सेक्रीफाइस कर देना, तो ये होता है सेल्फ एब्निगेट। वेवर, झूलते रहना, दो डिसीजन नहीं ले पाना, तो वैसिलेट। एग्जॉस्ट, बिल्कुल थक जाना, तो ये होता है एनर्वेट। सिंपैथाइज, तो ये होगा कोमिसिरेट। फिर आता है समराइज, किसी चीज़ को समराइज करना, तो समराइज करना हो जाएगा रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट। लाइटन, हल्का करना या लूज करना या किसी के दर्द को कम करना, तो डेट इज एलिवेट। हिंट देना किसी को, इंटीमेट। फिर होता है स्टैग्नेट, यानी कि एक तरह से बोरिंग लाइफ जीना, तो डेट इज वेजिटेट। सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन 40।